अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान यूनुस फ्रॉम यूनुस एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन कराची। आज मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो बहरिया की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान से हम ये सुनते हैं कि बहरिया के टाउन कराची की मार्केट कभी भी अप नहीं होती है, हमेशा डिक्रीज़ होती है या डाउनफॉल आया रहता है और या हमेशा नेगेटिव में रहती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है जो कि बहरिया टाउन कराची के अंदर मतलब हम से रेलिवेंट बिज़नेस करते हैं रियल इस्टेट में, तो उनकी ज़ुबान से हमेशा ये सुना जाता है कि बहरिया टाउन की मार्केट बहुत अच्छी है, हमेशा प्रॉफिट होगा, हमेशा इसके अंदर इंक्रीज़ आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों सूरतों में मैं ये इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा कि हमेशा गिरती है या हमेशा इंक्रीज़ आता है। मल्टीपल टाइम्स में बहरिया की मार्केट इंक्रीज़ भी होती है, डिक्रीज़ भी होती है, या माइनस में आ जाती है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चली जाती है। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी कैसी चल रही है, पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस साइकिल कैसा चल रहा है, किस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट आजकल हो रही है, किस में कम हो रही है, डिपेंड इस चीज़ पे करता है। अगर बहरिया टाउन कराची की मार्केट को मैं देखूँ तो बहरिया टाउन कराची की मार्केट को मैं किस तरह इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ आता है इसको मैं दो टर्म्स के अंदर डिफ़ाइन करूँगा। एक एब्सोल्युटली टर्म है और इसकी दूसरी जो है रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट टर्म को मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि फॉर एग्जांपल एक ईजी अल्फाज में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एब्सोल्यूट टर्म में ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ का प्लॉट लिया है बहरिया टाउन कराची के किसी भी प्रीसिंक्ट के अंदर और मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टर या बहुत सारे डीलर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म के अंदर हमें हमेशा ही प्रॉफिट होता है। लाइक अब मैंने 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया, 1 करोड़ का मैंने 1 साल रखा और मुझे उसके ऊपर 20 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया, और 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20 लाख प्रॉफिट आ गया। लाइक इसका 10% बनता है, जो सॉरी 20%। तो 20% प्रॉफिट बन गया 1 साल या 1.5 साल के अंदर। और हम उस पर मैं ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ और उस पर मुझे 20 लाख प्रॉफिट मिल रहा है। और हाँ, अब ये पैसा लगाने वाला कुछ और भी सोच सकता है। लाइक अगर मैं 1 करोड़ किसी और बिज़नेस में लगाया होता तो मुझे इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था। हाँ, हमेशा मैं ये नहीं कहूँगा कि एब्सोल्यूट टर्म में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमेशा ही प्रॉफिट होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। या तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता है जो हमारी उम्मीद से कम होता है, या प्रॉफिट ना होने के बराबर होता है, मतलब होता ही नहीं है। हाँ, एब्सोल्यूट टर्म में तब फ़ायदा है जब हमने 1 करोड़ की चीज़ ली और विद इन 1.5 ईयर वो चीज़ 2 करोड़ की होगी या 1 करोड़ 70 लाख की होगी, जो कि एक बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि अचानक से मार्केट के अंदर इतना बड़ा बूम आ जाए। आज से 6 महीने या 1 साल पहले की मार्केट को देखा जाए बहरिया टाउन कराची की, तो ये समझा जा सकता था कि अच्छा इंक्रीज़ आया है। लेकिन करंट प्राइसेस को देखते हुए कि एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट करना, एब्सोल्यूट टर्म को यूज़ करते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, वो मैं नहीं कहूँगा, ना मैं इस बारे में रिकमेंड करूँगा किसी को, क्योंकि जितनी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं तो मैं ये नहीं समझ सकता कि अब एब्सोल्यूट टर्म को यूज़ करते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए जिससे हमें इन फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट आ जाए। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म को यूज़ करते हुए हमेशा ही प्रॉफिट में आ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एक लकी इंसान है, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म को इस्तेमाल करते हुए कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ कि हमें हमेशा ही प्रॉफिट मिला हो। लाइक अब बहरिया टाउन के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, लाइक वो जैसे 6123 की फाइल्स हो गई, या उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाइक बहरिया स्पोर्ट सिटी के कुछ ऐसे प्रीसिंक्ट जो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए या पैराडाइज़ के, उनके अंदर मैंने साल 1.5 साल का सोच के इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन इंस्टॉलमेंट प्लान यूज़ किए, लेकिन वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए, तो उसमें हमें लॉस भी होता है एब्सोल्यूट टर्म के अंदर। तो इसके अलावा जो मैं दूसरी जो है आपको टर्म जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म में ये हो जाता है कि इसको मतलब हम अपने बिज़नेस से रेलिवेंट ही मैं आपको बताता हूँ, एक कोई प्रॉपर इजी एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक अगर मैं कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहा हूँ बहरिया टाउन कराची के अंदर और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ रिलेटिव टर्म को यूज़ करते हुए, तो मैं कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में मैं ये देखता हूँ कि मैं 1 करोड़ के 2 प्लॉट ले लेता हूँ यहाँ पे और 1 करोड़ की उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। मतलब मेरा 2 करोड़ रुपया जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई और 1 साल के ये प्रोजेक्ट्स थे, और 1 साल के अंदर मैं यहाँ इसके ऊपर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके घर रेडी कर रहा हूँ। नॉर्मली हम कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि हमें 15 से 20% जो है वो 1 साल के अंदर प्रॉफिट मिलता है। इसको घर को तैयार करके, इसके ऊपर टाइम दे के, मेहनत करके हमें तकरीबन 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ 20 लाख का हम मतलब हमें 1 करोड़ कॉस्ट पड़ रही है घर की, तो हम 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख का बेच देते हैं। लाइक अगर हम 2 घरों पे 2 करोड़ लगा रहे हैं तो हमें 1 साल के बाद 1 करोड़ 40 या 1 करोड़ 50 लाख की हमने वो चीज़ सेल कर दी। लेकिन इसके रेलिवेंट अगर हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि हम बहरिया टाउन के अंदर 50-50 लाख की 4 फाइलें उठा लेते हैं, जिनकी कॉस्ट जो है हमें पर फाइल 50 लाख रुपए पड़ी, बेशक वो कोई भी प्लॉट है। लेकिन 1 साल वेट करने के बाद
ईच फाइल के ऊपर हमें जो है वो 30 लाख रुपया प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ पे मैं 2 करोड़ 2 घरों के ऊपर लगा के उसमें ये कर रहा हूँ कि मुझे साल के बाद 2 घरों के ऊपर 20-20 लाख प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उन फाइल्स के ऊपर पर फाइल मुझे 30-30 लाख इंक्रीज़ हो गया और अचानक से इंक्रीज़ आया और मैंने वो फाइल सेल की, तो मुझे पर फाइल जो है 30-30 लाख प्रॉफिट करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख प्रॉफिट आया, तो जो कि इसका बिल्कुल डबल है। ये रिलेटिव टर्म है जिसके अंदर हमें इस तरह प्रॉफिट भी आ सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि किस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, किस टाइम नहीं करनी है। लेकिन इन केस इसका दूसरा उल्ट भी देख सकते हैं। लाइक एक तरफ मैं घर के ऊपर 40 लाख कमा रहा हूँ, लेकिन मैं 50-50 लाख की फ़ाइलें ले लेता हूँ बहरिया टाउन के अंदर, और वहाँ पे मुझे 30 लाख की बजाय कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। लाइक मुझे 5-5 लाख प्रॉफिट मिलता है 2 करोड़ लगा के, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, और मुझे 20 लाख प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऑल्टरनेट उसका ये भी है कि मैं उसके अंदर प्रॉपर लॉस में आ जाता हूँ। ये बहरिया टाउन के अंदर दोनों ही टर्म्स यूज़ की जाती हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बहरिया की मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, बहुत नीचे आ गई है। ये दो टर्म्स मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक ये दो टर्म्स जो है वो बहरिया टाउन के अंदर यूज़ करके हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन हाँ, रिलेटिव टर्म के अंदर मैं ये भी कहूँगा कि इसमें हमें ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें हमें ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें बहुत मोस्टली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी करेंसी होती है और कन्वर्ट होके आई होती है, उनको ये भी देखना पड़ता है कि अगर हम 20 लाख या 40 लाख कमा रहे हैं उस टाइम पे हमारी करेंसी कितनी डिवैल्यूट होगी, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं समझता हूँ अगर करेंसी में जिस तरह आप इन्हीं 1 साल के अंदर जिस तरह डॉलर प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को 20-25 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट आया होगा। वो डेफिनेटली उनकी करेंसी और जो कन्वर्शन रेट और ये चीज़ें देख के मेरा ख्याल है वो अपने पूरे पैसे ही निकाले होंगे उन्होंने, अगर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इन दोनों मोड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की होगी तो। हाँ, उनके पास ये ऑप्शन था कि अगर वो अपनी करेंसी होल्ड किए रखते तो वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी ले सकते थे। लेकिन अगर हम रिलेटिव टर्म में आते हैं तो हमें ये फ़ायदा हो सकता है इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल हमें एक तरफ से फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो हम अपनी अक्ल को यूज़ करते हुए अगर वहाँ से इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला, हम अपने किसी बिज़नेस में या किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके अपना एक प्रॉपर सर्कल चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो मैं फाइल्स उठाने की जगह कंस्ट्रक्शन में ही हूँ, तो मुझे ये भी है कि मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अपने बिज़नेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपना एक बिज़नेस को एक ब्रांड के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी वर्थ बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी बहरिया टाउन कराची के अंदर कि मैं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की बजाय अगर अपनी ही कंस्ट्रक्शन में लगाता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट के लिए या सेल परचेज़ के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके किसी भी टाइम आप मुझसे किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।